हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लास एज में। और आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं ठोसों में अपूर्णताएं या क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। अब क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय दोष जो हैं या ठोसों में अपूर्णताएं हैं, उनसे क्या तात्पर्य है। तो जब ठोस निर्मित होते हैं अपने अवयवी कणों से, तो अवयवी कणों से ठोसों के निर्माण के दौरान उनमें कुछ खामियां रह जाती है, कुछ कमियां रह जाती है, कुछ अपूर्णताएं रह जाती है। उनको अपन क्रिस्टल दोष या ठोसों में अपूर्णताएं कहते हैं। ठोसों के निर्माण में रहने वाली कमियां कह सकते हैं अपन, या इनको दोष भी कह सकते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोसों में अपूर्णताएं या क्रिस्टल दोष के नाम से जाने जाते हैं, जो कमियां रह जाती है। अब ये कमियां क्यों रह जाती है? तो ठोस जब क्रिस्टलीकृत होते हैं, यानी ठोस का जब निर्माण होता है, तो वो अत्यंत धीमी गति से या अत्यंत तीव्र गति से जब होता है, तो ठोसों में कुछ अवयवी कण गायब हो जाते हैं या कुछ अवयवी कण नए जुड़ जाते हैं, जो अनावश्यक है, जो आवश्यक नहीं है। तो फिर ठोसों में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ठोसों का क्रिस्टलीकरण तीव्र या मंद गति से होने के कारण क्रिस्टल दोष उत्पन्न होते हैं। या तो बहुत ही मंद गति से हो रहा हो क्रिस्टलीकरण, या बहुत ही तीव्र गति से हो रहा हो। तो कुछ अवयवी कण अपने स्थान से गायब हो सकते हैं, या कुछ नए अवयवी कण जो आवश्यक नहीं थे वो जुड़ सकते हैं। तो क्रिस्टलीकरण या तो तीव्र गति से या मंद गति से, जैसे लोहे को पिघाल करके उसका कोई ब्लॉक बनाना था, तो वो यदि क्रिस्टल निर्माण की प्रक्रिया बहुत तेजी से या बहुत ही धीमी गति से हो रही है, तो कुछ खामियां, कुछ कमियां, कुछ अपूर्णताएं रह जाती है, जिनको अपन क्रिस्टल दोष या ठोसों में अपूर्णता के नाम से जानते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर या ठोसों के अंदर क्रिस्टल दोष जो हैं वो होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टल दोष दो टाइप के। एक जो होता है वो होता है बिंदु दोष, और दूसरा होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष का मतलब ये है कि कोई एक अवयवी कण जो है वो गायब है। जैसे कक्षा कक्ष है, और कक्षा कक्ष के अंदर ये स्टूडेंट्स बैठे हैं। कक्षा कक्ष में अभी सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति है, तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स बैठे हैं। 4 पंक्तियां हैं, हर एक पंक्ति में 4-4 स्टूडेंट हैं। अब इसमें से यदि एक स्टूडेंट यदि गायब हो जाता है, तो इसको मैं कहूंगा बिंदु दोष। इस स्थिति को बिंदु दोष। लेकिन यदि 4 पंक्तियां हैं, 1, 2, 3 और 4, इसमें से यदि पूरी पंक्ति गायब है, अवयवी कणों की पूरी पंक्ति गायब है, तो इसको अपन रेखीय दोष कहेंगे। पूरी रेखा ही गायब है, अवयवी कणों की एक पूरी लाइन गायब है, तो ये कहलाएंगे पॉइंट डिफेक्ट। जब एक अवयवी कण गायब है, ये तो हो जाएगा बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। ये कक्षा हो गई। और जब अवयवी कणों की पूरी पंक्ति गायब हो जाए, इस तरीके से ये पूरी पंक्ति गायब कर दी अपन ने, ये तो ये होगा रेखीय दोष, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट जब पूरी की पूरी पंक्ति अवयवी कणों की गायब है, तो उसको अपन रेखीय दोष कहेंगे। जब एक अवयवी कण गायब है कि कोई बच्चा एब्सेंट रह गया, तो अब उसको अपन क्या कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट, यानी क्या कहेंगे?
बिंदु दोष के नाम से जानेंगे। पूरी लाइन ही गायब है तो उसको क्रिस्टल का कौन सा दोष कहेंगे अपन, उसको रेखीय दोष के नाम से जानेंगे। अब बिंदु दोष हो, यहाँ रेखीय दोष के पाए जाने की संभावना, यानी किसी कक्षा में पूरी की पूरी लाइन ही गायब होने की संभावना बहुत कम होती है, कोई एक बच्चा बीच में एब्सेंट रह सकता है, संभावना है। तो बिंदु दोष पाए जाएंगे। रेखीय दोष सामान्यतया नहीं पाए जाते हैं या बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं, इसलिए अपन यहाँ केवल बिंदु दोषों का अध्ययन करेंगे। अब देखो बिंदु दोषों को यानी पॉइंट डिफेक्ट को पुनः निम्न तीन वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो बिंदु दोष हैं, कौन कौन से? एक है स्टोकियोमेट्रिक दोष, स्टोकियोमेट्रिक दोष। एक होता है अशुद्धता दोष, और तीसरे प्रकार का है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष, एक है स्टोकियोमेट्रिक दोष, एक है शुद्धता दोष और एक है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। इसके अंदर क्या होता है, जो मान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस को बनाते हैं, धनायन और ऋणायन बनाते हैं, तो धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, यानी स्टोकियोमेट्रिक विक्षुब्ध नहीं होती है, यौगिक का सूत्र वही बना रहता है। तो ये स्टोकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते हैं, बदलते नहीं हैं, स्टोकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते हैं, स्टोकियोमेट्री में बदलाव नहीं करते हैं, वो स्टोकियोमेट्रिक दोष हो जाएंगे। अशुद्धता दोष में कोई अशुद्धि मिला करके अपन क्या करेंगे, अशुद्धता दोष उत्पन्न करेंगे। नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष में क्या होगा, स्टोकियोमेट्री बदल जाएगी, यानी धनायनों का या ऋणायनों का जो नंबर है, संख्या है, वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इससे यौगिक का सूत्र भी क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, बदल जाएगा। वो है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष, इनमें स्टोकियोमेट्री बदल जाती है। तो ये तीन टाइप के दोषों को अपन यहाँ देखेंगे, स्टोकियोमेट्रिक दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। अब देखो अपने फर्स्ट जो है वो देखते हैं स्टोकियोमेट्रिक दोष। कौन से टाइप के? स्टोकियोमेट्रिक दोष, स्टोकियोमेट्रिक दोष। अब स्टोकियोमेट्रिक दोषों में स्टोकियोमेट्री विक्षुब्ध नहीं होती है, इनको जो है अपन एक बांटेंगे रिक्ति का दोष में, रिक्ति का दोष। अब रिक्ति का दोष में क्या है, इस स्टोकियोमेट्रिक दोष, रिक्ति का दोष, इसमें पहली बात तो ये कि रिक्ति का दोष जो है वो अनआयनिक यौगिकों में पाया जाता है। किसमें? जिनमें आयन नहीं होते हैं, अनआयनिक यौगिकों में पाया जाता है। अनआयनिक यौगिकों में पाया जाता है और कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। जैसे मैं कक्षा का भी एग्जाम्पल दे रहा था, तो ये अपना कोई क्रिस्टल जालक है इस तरीके से, इसमें ये अवयवी कण लगे हुए हैं, इनमें से कुछ अवयवी कण क्या हो जाते हैं, मान लीजिए अपनी जगह से गायब है, तो इसको अपन कौन सा दोष कहेंगे, रिक्ति का दोष कहेंगे। अब कुछ अवयवी कण यदि जगह छोड़ करके निकल गए तो इसमें क्रिस्टल का या ठोस का घनत्व घट जाता है। इस दोष में ठोस का घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाएगा? घनत्व कम हो जाएगा।
उसके बाद रिक्तिका दोष में क्या है, कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, तो अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है और ठोस का घनत्व ऐसी स्थिति में कम हो जाता है। रिक्तिका दोष के बाद में दूसरा है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष में क्या है, कुछ अवयवी कण, ये भी अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। अनायनिक ठोसों में पाया जाता है ये दोष, जिनमें आयन नहीं होते हैं उनमें ये पाया जाता है। अंतराकाशी दोष में कुछ अवयवी कण जो अवयवी कणों के बीच के रिक्त स्थान है उनमें आ जाते हैं। जैसे ये अपने पास कोई क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें ये अवयवी कण लगे हुए हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ अवयवी कण इनके बीच में आ जाते हैं। अंतराकाशों में जो रिक्त स्थान है उनको अपन क्या कह रहे हैं, अंतराकाश। जो बीच में जो जगह खाली पड़ी है उनको अंतराकाश कहते हैं। अंतराकाशों में कुछ अवयवी कण आ जाते हैं। कुछ अवयवी कण अंतराकाशों में प्रवेश कर जाते हैं। अंतराकाशों में कुछ अवयवी कण क्या होंगे, अंतराकाश जो है उनमें प्रवेश कर जाएंगे, तब इनको अपन कौन सा दोष कहेंगे, अंतराकाशी दोष कहेंगे, ये वाले। और इस स्थिति में ठोस का घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी उसकी तुलना में अवयवी कण क्या आ जाते हैं, और आ जाते हैं। और जब अवयवी कण और प्रवेश कर जाते हैं, पहले तो थे ही, कुछ और नए अवयवी कण भी प्रवेश कर जाते हैं, तो घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो द्रव्यमान बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ जाएगा। जैसे बस की सीट है, उसमें 52 आदमी जो हैं वो बैठ सकते हैं। कुछ आदमी उसी आयतन के अंदर और आके बैठ जाते हैं। 52 सीटें हैं, 52 आदमी तो बैठे हैं, कुछ आदमी जो बीच बीच में जगह थी उनमें भी आकर के बैठ गए, तो घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसको कहते हैं अपन अंतराकाशी दोष। जो बीच के रिक्त स्थान है उनमें यदि कोई आकर के प्रवेश कर जाता है, बैठ जाता है, तो उसको अपन अंतराकाशी दोष के नाम से जानेंगे। उसके बाद अंतराकाशी दोष के बाद में है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेंकल दोष। और फ्रेंकल दोष में क्या होता है, ये पहली बात तो आयनिक ठोसों में पाया जाता है। किस में? आयनिक ठोसों में पाया जाता है, पहली बात। दूसरा, ये उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन छोटा व ऋणायन आकार में बड़ा होता है, उनमें पाया जाएगा ये। अब इसमें क्या होता है, फ्रेंकल दोष के अंदर धनायन अपने स्थान को छोड़ करके किसी अंतराकाश में चला जाता है। इस दोष में क्या होगा, धनायन अपना स्थान छोड़ करके किसी अंतराकाश में चला जाएगा। जैसे मैं यदि अपन बात करें प्लस माइनस, ये आयनिक ठोसों में पाया जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अपने पास आयनिक क्रिस्टल है, माइनस प्लस और ये माइनस। अब यहाँ क्या होगा, धनायन छोटे आकार के होते हैं, तो धनायन अपना स्थान छोड़ करके जो अंतराकाश हैं उनमें चले जाते हैं। इस दोष में धनायन
स्थान छोड़कर अंतराकाशों में चले जाते हैं, अंतराकाशों में, जो बीच के रिक्त स्थान है उनमें चले जाते हैं। अब अंतराकाशों में गए तो यहां तो क्या उत्पन्न हो गई, रिक्ति का, तो ये रिक्ति का दोष हो गया, यहां तो रिक्ति का दोष। और यहां कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, ये दूसरे स्थान पर जाकर के अंतराकाशी दोष भी उत्पन्न कर रहे हैं, अंतराकाशी दोष। तो ये वास्तविक स्थान पर रिक्ति का दोष और नए स्थान पर जहां धनायन स्थानांतरित होकर गया है वहां अंतराकाशी दोष उत्पन्न करते हैं। अब इस दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी फ्रेंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, घनत्व नहीं बदलता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ चला गया, जगह बदली है, बाकी बाहर नहीं गया, इसलिए घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। किस में पाया जाता है फ्रेंकल दोष, जिनमें धनायन और ऋणायन में आकार में अंतर होता है, धनायन छोटे आकार का होता है। तो एग्जाम्पल है इसका ZnS, AgCl, AgBr और AgI। इनके अंदर कौन सा दोष पाया जाता है, फ्रेंकल दोष पाया जाता है। धनायन छोटे, ऋणायन बड़े आकार के होते हैं। 3 तो सिल्वर के हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एक है जिंक सल्फाइड। इनके अंदर कौन सा दोष पाया जाता है, फ्रेंकल दोष पाया जाता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वो है शॉर्टकी दोष। कौन सा दोष, फोर्थ है शॉर्टकी दोष। अब इसकी खास बात क्या है कि ये भी आयनिक ठोसों में पाया जाता है। तो पहली बात हो गई आयनिक ठोसों में, आयनिक ठोसों में पाया जाता है। ये कौन से आयनिक ठोसों में पाया जाता है, तो धनायन एवं ऋणायन जिनमें समान आकार के होते हैं, उनमें पाया जाएगा। धनायन और ऋणायन जिनमें समान आकार के होते हैं उनमें पाया जाता है। और इनमें क्या होगा, धनायन और ऋणायन जो है वो अपना स्थान छोड़ करके या क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर निष्कासित हो जाते हैं। धनायन प्लस एवं ऋणायन क्रिस्टल जालक छोड़ करके, क्रिस्टल जालक छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब जब क्रिस्टल जालक छोड़कर बाहर निकल जाएंगे तो घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आयन जो है वो बाहर चले गए तो घनत्व में क्या आएगी, घनत्व कम हो जाता है। इस दोष में कम हो जाता है। इसमें क्या रहता था, अपरिवर्तित रहता था। अब देखो जैसे एग्जाम्पल ले लें अपन, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन ऋणायन धनायन ऋणायन और धनायन। ये अपने पास आयनिक ठोस है। इसमें से एक ऋणायन यानी बराबर बराबर, ये ऋणायन और ये धनायन बराबर बराबर क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये रिक्ति का दोष भी उत्पन्न कर रहा है, घनत्व क्या हो रहा है, कम हो जाएगा। एक धनायन गया, एक ऋणायन गया समान रूप से, और स्टोकियोमेट्री भी क्या नहीं होगी, विक्षुब्ध नहीं होगी। धनायन और ऋणायन समान अनुपात में बने रहेंगे। तो ये है कौन सा दोष, शॉर्टकी दोष। अब ये किस में पाया जाता है शॉर्टकी दोष, तो ये पाया जाता है NaCl, KCl, CsCl, सीजियम क्लोराइड और AgBr। अब AgBr देखो दोनों प्रकार के दोष दर्शाता है, शॉर्टकी दोष भी और फ्रेंकल दोष भी। दोनों प्रकार के दोष जो हैं वो सिल्वर ब्रोमाइड में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस प्रकार का जो शॉर्टकी दोष है वो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड में पाया जाता है। इसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों दोष पाए
जाते हैं। तो ये तो बात हुई शॉर्ट की दोष की और फ्रेंकल दोष की। शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर भी अपने को पता होना चाहिए और एग्जाम्पल भी। इसमें घनत्व कम हो जाता है, उसमें घनत्व, इसमें घनत्व कम हो जाता है, इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसमें धनायन जो है वो छोटे आकार के, ऋणायन बड़े आकार के होते हैं, इसमें दोनों समान आकार के होते हैं। इसमें धनायन और ऋणायन जो है वो क्रिस्टल जालक छोड़कर समान अनुपात में निकल जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें रिक्ति का दोष उत्पन्न होता है, इसमें रिक्ति का दोष और अंतराकाशी दोष दोनों उत्पन्न होते हैं और एग्जाम्पल आपके सामने है ही। उसके बाद है अशुद्धता दोष। सेकंड है अपना अशुद्धता दोष। अब अशुद्धता दोष कैसे उत्पन्न होता है? जब कोई ठोस क्रिस्टलीकृत होता है तो उसमें अशुद्धि आ जाए, तो अल्प मात्रा में अपने पास स्ट्रोंशियम क्लोराइड युक्त या स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 युक्त गलित NaCl को जब क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो सोडियम धनायनों के स्थानों पर, कुछ सोडियम धनायनों के स्थानों पर कौन आ जाते हैं? स्ट्रोंशियम धनायन आ जाते हैं। यानी SrCl2 मिला हुआ है किसमें? गलित NaCl में, और इसको अपन क्रिस्टलीकृत कर रहे हैं, तो कुछ सोडियम धनायनों के स्थान पर क्या आ जाते हैं? ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण हो रहा है, इसमें Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-, ये आयन मौजूद है। तो इसमें क्रिस्टलीकृत कौन हो रहा है? गलित NaCl। उसमें क्या उपस्थित है? स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड क्या करता है? कुछ सोडियम धनायनों का स्थान ले लेता है। अब स्ट्रोंशियम जो है उसकी संयोजकता होती है Sr+2 और सोडियम की संयोजकता होती है +1। तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए एक स्ट्रोंशियम आयन 2 सोडियम को हटाता है, क्योंकि 2 सोडियम पर कितना चार्ज होगा? +2, और एक स्ट्रोंशियम पर कितना होगा? +2। तो एक स्ट्रोंशियम आता है, 2 सोडियम को हटाता है, ये 2 सोडियम हटा दिए, एक का स्थान ग्रहण करता है और एक स्थान रिक्त रह जाता है, क्योंकि विद्युत उदासीनता यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो तभी बराबर रहेगा। एक स्ट्रोंशियम आयन स्थान ग्रहण करता है, कितने सोडियम को हटाता है? 2 को हटाता है, एक का स्थान ग्रहण करता है, तो उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? स्ट्रोंशियम धनायनों की संख्या के बराबर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में रिक्तियां बराबर कितनी होगी? स्ट्रोंशियम धनायनों के +2 धनायनों की संख्या के बराबर। जितने सोडियम धनायन हटते हैं उसका आधा हिस्सा ही क्या करते हैं? स्ट्रोंशियम धनायन ग्रहण करते हैं, और आधी क्या रह जाती है? रिक्तियां। यानी जितने स्ट्रोंशियम धनायन सोडियम धनायनों का स्थान ग्रहण करते हैं उतनी, जितने स्ट्रोंशियम धनायन स्थान ग्रहण करते हैं उतनी क्या रह जाती है? रिक्तियां। तो यह है अशुद्धता दोष। जब सोडियम गलित NaCl सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलीकृत हो रहा है तो कुछ सोडियम धनायनों का स्थान स्ट्रोंशियम धनायन प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की संख्या स्ट्रोंशियम धनायनों की संख्या के बराबर होती है। स्ट्रोंशियम धनायनों की संख्या के बराबर होती है। ये कौन सा दोष है? अशुद्धता दोष है। अशुद्धि आ गई किसमें? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल का निर्माण हो रहा था और उसमें कुछ स्ट्रोंशियम धनायन भी आ गए। ये किस श्रेणी में है? अशुद्धता दोष की श्रेणी में है। तो ये थे अशुद्धता दोष।